जी, अब हम पढ़ेंगे 3 लेवल ऑफ हायरार्की या सबनेटिंग. An organization that is granted a large block of addresses may want to create cluster of networks. यानी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने क्या काफ़ी ज़्यादा आईपी एड्रेसेस, यानी आपकी क्लास बी से या क्लास ए से कोई आईपी एड्रेस ली है तो उसके पास यानी बहुत ज़्यादा आईपी एड्रेसेस हैं. तो वो क्या करना चाहती है, यानी वो एक क्लस्टर यानी छोटे छोटे नेटवर्क्स बनाना चाहती है. ठीक है, तो वो कैसे बनाएगी कि उन छोटे छोटे नेटवर्क्स को क्या करे, यानी सबनेट बना ले और उनको सबनेट बना के थोड़े थोड़े आईपी एड्रेसेस असाइन कर दे. क्लस्टर्स ऑफ नेटवर्क कॉल्ड सबनेट्स एंड डिवाइड द एड्रेसेस बिटवीन द डिफरेंट सबनेट्स. ठीक है, यानी एक बहुत बड़ा एड्रेस है, यानी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है. उसने क्या किया, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को पहले डिपार्टमेंट्स में डिवाइड कर लिया. डिपार्टमेंट्स का क्या मतलब है, छोटे छोटे सेगमेंट्स बना लिए. ठीक है, फिर हर सबनेट वो सेगमेंट पे या हर आपका जो डिपार्टमेंट था उसको उतनी ही जितनी उसकी ज़रूरत है उसको उतने आईपी एड्रेसेस असाइन कर दिए, उतनी एड्रेस स्पेस असाइन कर दी कि आप ये सबनेट यूज़ कर सकते हैं. द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड स्टिल सी द ऑर्गेनाइजेशन एज वन एंटिटी. लेकिन जो बाहर की दुनिया है उसको सिर्फ वो एक ऑर्गेनाइजेशन नज़र आ रही है. क्यों? क्योंकि हम उसको नहीं पता कि आगे उससे कितनी डिवीजन की हुई है, यानी आगे उसने फर्दर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कितने सबनेट्स बनाए हुए हैं. ठीक है, हाउएवर इंटरनली देयर आर सेवरल सबनेट्स. वो कहता है हो सकता है कि अंदर बहुत ज़्यादा सबनेट्स हो, यानी बहुत ज़्यादा छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स हो. ऑल मैसेजेस आर सेंड टू द राउटर एड्रेस. तमाम मैसेजेस किसके जरिए जाएंगे, राउटर्स पे भेजे जाएंगे. दैट कनेक्ट्स द ऑर्गेनाइजेशन टू द रेस्ट ऑफ द इंटरनेट. राउटर क्या कर रहा है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर रहा है. तो जितने भी एड्रेसेस हैं वो उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से उस राउटर के पास जा रहे हैं. ठीक है, हाउएवर नीड्स टू क्रिएट स्मॉल सब ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस ईच असाइन टू स्पेसिफिक सबनेट. वो कहता है ठीक है, आपने अपने डिपार्टमेंट्स को जो एड्रेसेस असाइन किए थे हर एड्रेसेस में यानी हर सबनेट में कुछ स्पेसिफिक एड्रेसेस होंगे. ये नहीं कि हर सबनेट में एक ही जैसे आईपी एड्रेस होंगे बल्कि मुख्तलिफ आईपी एड्रेसेस होंगे. द ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स ओन मास्क. और हर ऑर्गेनाइजेशन का इसी तरह अपना मास्क भी अलग से होगा. ईच सबनेट मास्क ऑल्सो हैव इट्स ओन. और हर सबनेट का भी यानी हर आगे से डिपार्टमेंट का भी अपना मास्क होगा. एज एन एग्जाम्पल, सपोज एन ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन द ब्लॉक 17.12.40.0/26. हम सपोज करते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने ये ब्लॉक ऑफ आईपी एड्रेसेस यूज किया, ये आईपी एड्रेस यूज किया जो कि हमारा आईपी एड्रेस ये है, विच कंटेन 64 एड्रेसेस. इसमें कितने एड्रेसेस हैं, 64 एड्रेसेस है. ये हमें कैसे पता चला, हमें पता है हमारे पास नंबर ऑफ अगर एड्रेसेस निकालने हो तो उसका फार्मूला, डायरेक्ट फार्मूला क्या है, 2⁻32 माइनस n. n कितना है हमारे पास, 26. 32 माइनस 26 करें तो कितना आया, 2⁻6 आया. ठीक है, 2⁻6 करें तो हमारे पास 64 आ जाता है. यानी हमारे पास कितने नंबर ऑफ एड्रेसेस हैं, 64 एड्रेसेस हैं. द ऑर्गेनाइजेशन हैज 3 ऑफिसेज. उस ऑर्गेनाइजेशन के कितने ऑफिस हैं, 3 ऑफिस हैं. एंड नीड्स टू डिवाइड द एड्रेसेस इनटू 3 सब ब्लॉक्स ऑफ 32, 16 एंड 16 एड्रेसेस. और वो कह रहा है कि हर ऑर्गेनाइजेशन की वो जो 3 एड्रेसेस हैं, जो एक ऑफिस है उसको 32 एड्रेसेस चाहिए, दूसरे ऑफिस को 16 एड्रेसेस चाहिए और तीसरे ऑफिस को भी 16 एड्रेसेस चाहिए. As we can find the new mask by using the following arguments. हम क्या कर सकते हैं, इन मास्क को यूज करते हुए अपने क्या होता है डिपार्टमेंट के अपने ऑफिस के मास्क निकाल सकते हैं. पहला मास्क अगर हमें निकालना है तो आपको कितनी बिट्स चाहिए, 32, यानी 32 आपको एड्रेसेस चाहिए. इसको आप अगर आपने निकालना है 32 एड्रेसेस के लिए आपको पता है 2⁻5 करो तो आपके पास कितनी एड्रेसेस आ जाती हैं, कितनी बिट्स आती हैं, 2⁻5 करें तो आपके पास 32 आ जाती हैं. ठीक है, इसका मतलब है 32 माइनस 5 बिट्स करें तो आपके पास कितनी आएंगी, 27 बिट्स आएंगी. यानी इसका मास्क क्या बनेगा, स्लैश. आईपी एड्रेस वही रहेगा लेकिन इस ऑफिस का मास्क क्या बन जाएगा, /27. सपोज द मास्क फॉर द सेकंड सबनेट इज, अगले ऑफिस के लिए मैंने कहा था 16 बिट्स चाहिए. 16 बिट्स का मतलब है 16 आईपी एड्रेसेस. हमें पता है 2⁻4 करें तो आपके पास 16 एड्रेसेस आ जाते हैं.
आप 32 में से 4 बिट्स माइनस करें तो आपके पास कितनी बिट्स आ जाएंगी? 28। तो हमारे पास आ गए। इसी तरह हमने क्या किया था, 32 में से 5 बिट्स को माइनस किया तो हमारे पास 27 बिट्स आई। थर्ड ऑफिस के लिए भी हमें 16 एड्रेसेस चाहिए थे, हमने वही फॉर्मूला अप्लाई किया। सपोज द मास्क फॉर द थर्ड सबनेट इज N3, देन 2 raised to power 32 माइनस N3, आपको 4 बिट्स निकालेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएंगी? 16 बिट्स आ जाएंगी। यानी 28 को आप माइनस करोगे आपको पीछे 16 मिल जाएंगी। तो आपकी स्लैश का क्या मतलब है कि 4 बिट्स आर यूज्ड फॉर फाइंडिंग ऑफिस नंबर 3 सबनेट। अच्छा, दिस मीन्स दैट वी हैव द मास्क 27, 28, 28। हमें पता है 2 raised to power 4 करें 16 मिल जाते हैं आईपी एड्रेस, 4 करें 16 मिल जाते हैं, और 27 5 करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 32 एड्रेसेस आ जाएंगे। और यही हमारे पास स्लैश करके हम इसे एंड पे लिख देंगे विद द ऑर्गेनाइजेशन मास्क बीइंग 26, जबकि ओरिजिनल आपकी ऑर्गेनाइजेशन के पास जो आईपी एड्रेस था वो /26 के साथ था। ये देखो ऊपर, सपोज एन ऑर्गेनाइजेशन इज गिवन द ब्लॉक कौन सा था? 17.12.40.0/26। मगर ऑफिसेस के लिए जो हमने फाइंड किया वो क्या बनेगा? पहले ऑफिस के लिए जो N1 था 17.12.40.0/27, दूसरे ऑफिस के लिए क्या बनेगा? 28, और तीसरे के लिए भी क्या बनेगा? 28 बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? नंबर्स चेंज होते चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले आपके 32 एड्रेस इसको मिल रहे हैं, फिर 16 उसको मिलेंगे, फिर उससे अगले 16 आपके तीसरे ऑफिस को असाइन होंगे। लेकिन एज ए होल देखो तो ऑर्गेनाइजेशन का एक ही नेटवर्क आईडी होगा जो कि आपका /26 मास्क के साथ है। ये दिखा रहा है कि सबनेट 1 में आपके असाइन हुए, फिर सबनेट 2 में, और फिर सबनेट 3 जो कि आपके ऑफिस को शो कर रहा है। Let's check to see if we can find the subnet addresses from one of the addresses in the subnet. In subnet 1, the address is 17.12.14.29/27 can give us the subnet address if we use the mask /27 because हमारे पास होस्ट का आईपी एड्रेस क्या था? हमने उसे बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। हमारे पास मास्क कितना है? /27। 27 का मतलब है कि आपने आखिरी बिट्स को यूज करना है। आपने क्या किया? सबनेट निकाल लिया। ये आपका सबनेट आया, ये आपका सबनेट आया। जब आपने एंड किया तो आपके पास क्या आया? 00 आया, क्योंकि आपकी 27 5 बिट्स को आपने क्या किया? ऑफ कर लिया। यहाँ तक 1 2 3 4 5, ये पांचों बिट्स जब आपकी ऑफ हुई तो पीछे वैसे ही 0 थी, तो ये आपका पूरा ऑक्टेट क्या हो गया? 0 को हो गया। इन सबनेट 2 द एड्रेस दिस कैन गिव अस द सबनेट एड्रेस इफ वी यूज द मास्क /28 बिकॉज होस्ट क्या है? पूरे वही आपकी बाइनरी कन्वर्जन, ये देखो सेम एज इट इज आ गई, /28 है। 28 का मतलब है आपने आखिरी बिट्स को क्या किया? 0 किया। ये आखिरी बिट 0 हो गई, तो ये वाली 2 बिट थी वो आपकी एंड के बाद 1 ही आ गई। ठीक है, तो आपके पास पहला ये एड्रेस आया 32। इन सबनेट 3 द एड्रेस 17.12.15.50/28 can give us the subnet address if we use जी इन सबनेट 3 द एड्रेस 17.12.15/28 कैन गिव अस द सबनेट एड्रेस इफ यू यूज द मास्क /28। वही आपका जो आईपी एड्रेस था उसकी बाइनरी कन्वर्जन लिखी। /28 का मतलब है कि आखिरी 4 बिट्स को यूज किया। 4 बिट्स को जब यूज किया तो आपके पास जो नंबर आया वो आपका 48 था। Note that applying the mask of the network /26 to any of the address give us the network address. This we leave this proof to the reader. We can say that through subnetting we have 3 level of hierarchy. हमने जब देखा था कि विदाउट सबनेटिंग हमारे पास कितने लेवल ऑफ हायरार्की के थे? 2 थे, लेकिन आफ्टर सबनेटिंग वी हैव 3 लेवल ऑफ हायरार्की।
Note that in our example, the subnet prefix length can differ from the for the subnet as shown in the figure 19.8. यानी आपके पास क्या था, 3 level hierarchy in IP version 4 addresses. Subnet 1 यहाँ पे 26 bits थी, network prefix, subnet prefix, host prefix. Subnet 2 और 3 26 bits थी, लेकिन एंड पे आपने 4 बिट्स को यूज किया, सबनेट 1 में 5 बिट्स को यूज किया, और वही आपकी नेटवर्क प्रीफिक्स, सबनेट प्रीफिक्स, होस्ट एड्रेस सारी चीजें सेम थी, लेकिन नंबर ऑफ बिट्स हमने डिफरेंट यूज की थी, क्योंकि हमें नंबर ऑफ एड्रेसेस डिफरेंट चाहिए थे, उसमें 5 चाहिए थे यानी 32 और बाकियों में 16 चाहिए थे, तो उस हिसाब से हमारी नंबर ऑफ बिट्स भी चेंज हो गए. More level of hierarchy. The structure of the classless addressing doesn't restrict the number of hierarchy level. वो कहता है जो क्लासलेस एड्रेसिंग है वो आपके नंबर ऑफ लेवल को, हायरार्किकल लेवल को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, ज्यादा भी हो सकते हैं. एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन डिवाइड द ग्रांटेड ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस इनटू सब ब्लॉक. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने जो उसके पास एक एड्रेस आए हुए हैं, उसको एक ब्लॉक मिला हुआ है, वो उनको सब ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकती है. Each subblock can in turn be divided into smaller sublocks. अब वो जो एक सब ब्लॉक था वो आगे से फर्दर डिवाइड कर सकता है अपने ब्लॉक को मजीद सब ब्लॉक्स में. ठीक है, जैसे कि एक चीज आपने किसी से ली, आप आगे भी तो किसी को दे सकती हो ना, अपना शेयर और आगे शेयर कर दो, वो अपना शेयर और आगे शेयर कर दे, उससे क्या होगा, चीज की जो तादाद होगी, क्वांटिटी वो कम होती जाएगी, लेकिन शेयरिंग आपकी चल रही है. इसी तरह एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अपने जो नंबर ऑफ एड्रेसेस थे उनको सब ब्लॉक में डिवाइड किया. आगे से उस सब ब्लॉक को लगा कि मुझे इतने ज्यादा एड्रेसेस की जरूरत नहीं, मैं इसको आगे भी फर्दर डिवाइड कर सकता हूं, तो उसने मजीद एक ब्लॉक बनाया, उसको बाकी के एड्रेसेस से असाइन कर दिया. अ नेशनल आईएसपी can divide a granted large block into smaller blocks and assign each of them to a regional ISP. वो कहता है जो नेशनल आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो क्या करता है, अपने जो ब्लॉक है उसे डिवाइड करता है स्मॉल ब्लॉक्स में और हर एक असाइन कर देता है एक रीजनल आईएसपी को. ठीक है, जैसे पाकिस्तान का कैपिटल है, कैपिटल के बाद उसके मेन मेजर सिटीज हैं, उनको रीजनल, हर एक मेन सिटी में एक रीजनल ऑफिस होता है, रीजनल आईएसपी होता है, उसको आगे से उसने क्या किया, डिवाइड कर दिया. अ रीजनल आईएसपी कैन डिवाइड द ब्लॉक रिसीव्ड फ्रॉम द नेशनल आईएसपी इनटू स्मॉलर ब्लॉक. अब जो रीजनल आईएसपी था उसने ये ब्लॉक था वो कहाँ से लिया था, अपने नेशनल आईएसपी से. अब जो रीजनल आईएसपी है वो उसी ब्लॉक को क्या करेगा, फर्दर स्मॉल ब्लॉक्स में डिवाइड कर देगा एंड असाइन ईच वन टू अ लोकल आईएसपी. और जो वो उसने डिवीजन की उस ब्लॉक को किसे असाइन कर दिया, लोकल आईएसपी को असाइन कर दिया. अ लोकल आईएसपी कैन डिवाइड द ब्लॉक रिसीव्ड फ्रॉम द रीजनल आईएसपी इनटू स्मॉलर ब्लॉक्स एंड असाइन ईच वन टू अ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. अब उस लोकल आईएसपी ने क्या किया, जो उसने ब्लॉक रिसीव किया था उसको फिर मजीद छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड किया और हर ब्लॉक को क्या किया, एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को असाइन कर दिया. Finally, an organization can divide the received block and make several subnets out of it. अब वो जो ब्लॉक था वो एक ऑर्गेनाइजेशन को असाइन हो गया. अब वो ऑर्गेनाइजेशन भी क्या कर सकती है, जो उसने ब्लॉक रिसीव किया है उसको आगे फर्दर कई सबनेट्स में डिवाइड कर सकती है. ये देखो ये सारा प्रोसेस हुआ, किस तरह नेशनल आईएसपी ने अपने ब्लॉक असाइन किया रीजनल आईएसपी को, रीजनल ने डिवाइड किया, उसको असाइन किया लोकल आईएसपी को, लोकल आईएसपी ने जो अपना ब्लॉक था उसको डिवाइड किया और आगे से जो स्मॉल ब्लॉक्स थे उनको असाइन कर दिया डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को. अब ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है कि वो आगे जो ब्लॉक उसने रिसीव किया है वो आगे उसको कितने सबनेट्स में डिवाइड कर दिया. इस तरह मोर लेवल्स ऑफ हायरार्की हमने देखे कि एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह किस तरह आपकी डिफरेंट सबनेट्स बनते चले गए. Address allocation. The next issue in classless addressing is address allocation. जो हमारा क्लासलेस एड्रेसिंग में इशू आ रहा था वो किस चीज का था, एड्रेस एलोकेशन का इशू था. हाउ आर द ब्लॉक्स एलोकेटेड, कि ब्लॉक्स को एलोकेट किस तरह किया जाए. द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एड्रेस एलोकेशन इज गिवन टू अ ग्लोबल अथॉरिटी कॉल्ड द इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड एड्रेसेस, ICANN. तो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आपकी एड्रेस एलोकेशन की वो किसके पास थी, जो आपकी एक ग्लोबल अथॉरिटी है. ठीक है, यानी इंचार्ज जो कह लें वो है ICANN. However, ICANN doesn't normally allocate addresses to individual organization. लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन है
यानी ये जो अथॉरिटी है वो क्या करती है, आपकी जो एड्रेस एलोकेशन है वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे नहीं करती। इट असाइंस अ लार्ज ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस टू एन आईएसपी, बल्कि ये क्या करती है, ये अथॉरिटी जो आपका एक बड़ा सा ब्लॉक होता है उसको आपके आईएसपी को, ठीक है, आईएसपी को असाइन करती है। Each ISP in turn divides its assigned block into smaller sub-blocks and grant the sub-blocks to its customer। फिर आगे से ISP क्या करता है, जो ब्लॉक उसने रिसीव किया था यानी उसे मिला है आपकी हायर ग्लोबल अथॉरिटी की तरफ से, उसको वो सब ब्लॉक्स में डिवाइड करता है और फिर आगे से वो सब ब्लॉक्स अपने कस्टमर को असाइन किए जाते हैं। इन अदर वर्ड्स एन ISP रिसीव वन लार्ज ब्लॉक टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू इट्स इंटरनेट यूजर। दूसरे लफ्जों में क्या कह सकते हैं कि आईएसपी को जो ब्लॉक मिला था, जो नंबर ऑफ एड्रेसेस मिले थे, आईपी एड्रेसेस मिले थे, वो किनको कर देता है, जो भी उसके इंटरनेट यूजर हैं उनको आगे से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। दिस इज कॉल्ड एड्रेस एग्रीगेशन। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एड्रेस एग्रीगेशन कहते हैं। मैनी ब्लॉक ऑफ एड्रेसेस आर एग्रीगेटेड इन वन ब्लॉक, यानी बहुत ज़्यादा एड्रेसेस को ब्लॉक बना दिया जाता है, यानी बहुत ज़्यादा एड्रेसेस को इकट्ठा कर दिया जाता है एक ब्लॉक में, एंड ग्रांटेड टू वन आईएसपी, और एक आईएसपी को आगे से वो ब्लॉक असाइन कर दिया जाता है। ये है एड्रेस एलोकेशन, कि आपकी जो ग्लोबल अथॉरिटी है आईकैन, वो आपके आईएसपी को आपके जो ब्लॉक है, लार्ज ब्लॉक, उसे असाइन करती है और आगे से फिर आईएसपी उस ब्लॉक को आगे अपने इंटरनेट यूजर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ये था एड्रेस एलोकेशन का कॉन्सेप्ट। तो आज हमारा यहीं तक लेक्चर था, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं।